आज हम अपना चैप्टर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। आपने अभी तक 1 से लेकर 11 तक चैप्टर मेरे साथ पढ़े, उनको समझा, उसमें आपने जाना कि कैसे हम अपने बिलीफ को चेंज करके अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं, अपने जो विचार हैं हमारे जो पुराने, उनको चेंज करके कैसे अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। लुइस हे ने हमें इस बुक में ये भी बताया है कि जो भी हमारे पास बीमारी हमारी लाइफ में आती है, वो कोई ना कोई हमारा इमोशन से कनेक्टेड है। तो इमोशंस को अगर हम चेक करेंगे, हमारे अंदर कौन सा इमोशन की ज्यादा जो भी इमोशन हमारे संग ज्यादा हो गया है हमारी लाइफ में, जिसका जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, आप दुखी रहते हैं, या आप बहुत गिल्ट में रहते हैं, आप हमेशा किसी को कोसते रहते हैं या ब्लेम करते रहते हैं। तो हर इमोशन का एक ना एक बीमारी का कारण होता है। जब हम कोई भी चीज को ज्यादा ओवर इमोशंस को ज्यादा अपनी लाइफ में से डील करते हैं, तो हमारी लाइफ में वो किसी ना किसी तरीके से वो फिजिकल एलिमेंट में रूप लेता है। तो उनका ये बोलना है कि अगर हमें अपनी कोई भी फिजिकल बीमारी ठीक करनी है, तो हमें उस इमोशन को चेक करना है, उस इमोशन को ठीक करना है। तो उससे हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। लुइस हे ने अपनी जो लाइफ स्टोरी में उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने अपने कैंसर से जीत पाई, जबकि उनका कैंसर बहुत हाई स्टेज में पहुंच चुका था, और कैसे उन्होंने रिवर्स कर लिया, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ अपनी हीलिंग से, अपनी सोच से सब चीज को ठीक कर लिया, अपनी लाइफ में इतनी तरक्की पाई, सक्सेस पाया। आप इस बुक के द्वारा ये देख ही रहे हैं कि कैसे उनके विचार हैं, कैसी उनकी विचारधारा है, जो कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन वाकई उन्होंने इस तरह की विचारधारा रखी और अपनी लाइफ में जो चाहा वो पाया। तो यही है कि जो हम चाहेंगे वो पाएंगे। पहले हम अपने इमोशंस को, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी हो है, उसको जब निकालेंगे, तभी हमें वो मिलेगा जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कल हमने अपने करियर के बारे में समझा कि कैसे जो हमारा लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11, कि हमें अपने करियर में कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे हम अच्छे करियर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे बेस्ट सैलरी अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे अच्छा बॉस, कैसे अच्छे एम्प्लॉयज, कैसे अच्छे कुलीग्स, सब हमने अपने करियर के बारे में समझा। तो आइए आज हम समझते हैं आगे वाला चैप्टर जो कि सक्सेस के ऊपर रिलेटेड है। तो पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12, सक्सेस। एवरी एक्सपीरियंस इज अ सक्सेस। जो भी आप अपनी लाइफ में करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक सक्सेस होता है। वो एक आपको एक सक्सेस की तरफ लेके जाता है। मैं आप लोगों से ये जरूर, आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिएगा जरूर कि आपके लिए सक्सेस का क्या मायना है। हर इंसान के लिए सक्सेस का मायना डिफरेंट होता है। किसी के लिए उसकी खुशी उसकी सक्सेस होती है, और किसी के लिए पैसा उसकी सक्सेस होती है, किसी के लिए रिलेशनशिप उसकी सक्सेस होती है, तो किसी के लिए अच्छा एनवायरनमेंट अपनी सक्सेस होती है। तो हर इंसान का सक्सेस का मायना डिफरेंट है। आप देखेंगे कि कोई गरीब आदमी है और वो बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसको खुशी उसी गरीबी में भी मिल रही है, वो अपने बच्चों को भी खुश रख पा रहा है, अपने फैमिली को भी खुश रख पा रहा है, तो उसके लिए वो सक्सेस है, उसका सक्सेस का मायना वही है। और वही एक बहुत अमीर आदमी, उसके पास सारी सुख सुविधा है, सारी लग्जरी है, वो अभी भी दुखी है कि मेरे पास शायद ब्रांडेड कपड़े नहीं है, या मेरे पास फ्लाई जेट प्लेन नहीं है, या मेरे पास अपना प्राइवेट आइलैंड नहीं है, तो वो भी दुखी है। तो सक्सेस का कोई मायना नहीं है। सक्सेस हमारे दिमाग की सक्सेस है कि हम क्या चीज को सक्सेस मानते हैं अपनी लाइफ में। तो कभी अपने अंदर झांकिएगा, और अपनी मेरे कमेंट बॉक्स में भी जरूर जो यूट्यूब व्यूअर्स हैं वो जरूर बोलिए, बताइए कि उनकी लाइफ में सक्सेस का मायना एक्चुअल में क्या है, क्या चीज को वो सक्सेस मानते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे कि पैसे के बिना कुछ नहीं है, तो वाकई पैसे के बिना कुछ नहीं है। एक एटलीस्ट अमाउंट ऑफ पैसा हमें चाहिए होता है एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए, या इतना कि हम रोटी कपड़ा मकान तो हम प्रोवाइड कर सकें अपनी लाइफ में, तो इतना पैसा हमें चाहिए होता है लाइफ में। लेकिन हाँ, बहुत की चाह रखना भी, बहुत की हमेशा ये रखना कि मेरे पास इस चीज की कमी है, या इसके कारण मैं दुखी रहता हूँ कि मेरे पास इनफ पैसा नहीं है, वो भी एक गलत धारणा है कि हम किसी भी रूप में फिर हम खुश रह ही नहीं सकते। अगर हम हमेशा
कहते हैं ना कि हमेशा दूसरी चीज को ही देखते रहेंगे कि मेरे पास इस चीज की कमी है, या मेरे पास कोई गैजेट है वो नहीं है, मेरे पास कुछ अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास यहाँ घूमने की जगह नहीं है, मैं हॉलिडे नहीं जा पा रहा हूँ, या कुछ भी जो भी लग्जूरियस चीजें हैं वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वांट्स की, कहते हैं ना, नीड वांट की कभी कमी नहीं होती, लेकिन उन चीजों को में भी खुशी ढूंढकर हम खुशी हर पल ढूंढ सकते हैं। तो हर इंसान की जो खुशी है वो भी चीजों से, कई बार लोगों से कनेक्टेड होती है, कई लोगों की रिश्तों से कनेक्ट होती है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में आपका जो सक्सेस का मायना है वो क्या होता है। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं लुइस है क्या बोलती है इसके बारे में। वॉट डज फेलियर मीन्स एनी वे। अब वो पूछ रही है आपसे क्वेश्चन कि फेलियर होता क्या है, आपको कैसा लगता है फेलियर। डज इट मीन दैट समथिंग डिड नॉट टर्न आउट द वे यू वांटेड इट और द वे यू वर होपिंग। तो वो बोलती है कि जो फेलियर है वो क्या ये होता है कि जो चीज आप जैसा चाहते थे वैसी नहीं हुई, या आप जो जिस तरह से आगे बढ़ना चाह रहे थे वैसे नहीं हुई। तो क्या आपकी लाइफ में फेलियर होता है। अब आप फेलियर भी सोच के देखिए कि फेलियर एक्चुअल में होता क्या है। कई लोगों के लिए, बच्चों के लिए फेलियर होता है कि स्कूल में क्लास में उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए, वो एक क्लास को उन्होंने इतने बेकार मार्क्स आए कि फेल ही हो गए, तो उनके लिए फेलियर ये होता है छोटे बच्चों के लिए। या फेलियर कभी कभी किसी के संग कोई गेम खेला तो उसमें वो हारते चले गए, तो वो फेलियर होता है। फिर लाइफ में भी लोग बार उसी शिक्षा से आगे सोचने लगते हैं कि मैं इस पर्सन से आगे नहीं निकल पाया तो मेरे लिए फेलियर है। अब आप सोचिए कैसे आपके बिलीफ आए, बचपन से ही आपके ये बिलीफ आ रहे हैं कि मैं क्लास में फेल हो गया, मैं फेलियर हो गया। अगर मैं आगे बढ़ा लाइफ में, मैंने एक बिजनेस डाला और मैं एक बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाया तो मैं फेलियर हो गया। मतलब आपको वो बता दिया गया था कि क्लास में फेल होना बहुत बड़ी चीज है, आप फेल हो गए तो आप आगे, मतलब आप में कोई काबिलियत नहीं है इसीलिए आप फेल हुए। आपको सबने बोला, पेरेंट्स ने बोला, टीचर ने बोला, यू आर गुड फॉर नथिंग, तुमने पढ़ा नहीं पूरे साल इसलिए तुम्हारा ऐसा हुआ, तुमने एक साल बर्बाद कर दिया। पेरेंट ने कहा कि भाई एक साल का पैसा बर्बाद कर दिया तुमने, और तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। आजकल तो बच्चों के 90 से अबव आते हैं और तुम फेल हो गए। तो इतना कुछ आपने सुना तो वो आपका बिलीफ बन गया कि ये यहाँ पर मेरा फेलियर है, मैं अगर पढ़ूंगा नहीं, मैं अगर मेहनत नहीं करूंगा तो फेल हो जाऊंगा। और आपने वो अंदर बिठा लिया कि ये फेलियर होता है मेरे लिए। एक्चुअल में क्या वो फेलियर है। आप सोच के देखिए, क्या वो एक बार आपका क्लास में पास ना होना क्या फेलियर था। एक्चुअल में क्या आपको इतना सेटबैक लगना चाहिए था। हाँ, नो डाउट आपने मेहनत नहीं करी थी, लेकिन वो फेलियर नहीं है एक्चुअल में। फेलियर बहुत सारी चीजों से, जब हमारे बिलीफ हमें फेलियर करवाते हैं क्योंकि हम ये मानने लगते हैं कि ये चीज हमारे लिए होएगी नहीं, मैं फेल हूंगा, मैं फेल हूंगा, मैंने कुछ अच्छा लाइफ में किया नहीं, मैं उस क्लास में भी फेल हो गया था, फिर मैं आगे लोगों के संग कुछ करता था तो वहां भी मैं नहीं आगे बढ़ पाता था, तो मैं आई एम ए टोटल फेलियर। तो आपको आगे भी लाइफ में फेलियर दिखते चले जाएंगे। तो ये वही लुइस ये पूछ रही है कि आपके अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं हुई, या जो आपके अकॉर्डिंग नहीं टर्न अप हुई उस चीज को आप फेलियर मानते हैं। द लॉ ऑफ एक्सपीरियंस इज ऑलवेज परफेक्ट। वो कहते हैं कि जो लॉ ऑफ एक्सपीरियंस होता है वो हमेशा परफेक्ट होता है। वी वी आउट पिक्चर आर इनर थॉट एंड बिलीव परफेक्टली। हमारे जो अंदर के जो विचार हैं, जो भी हम अंदर सोच रहे हैं वो ही बाहर आ रहे होते हैं। यू मस्ट हैव लेफ्ट आउट अ स्टेप और हैड एन इनर बिलीव दैट टोल्ड यू दैट यू डिड नॉट डिजर्व और यू फेल्ट अनवर्दी। वही उन्होंने बोला कि आपके बाहर भी वही चीजें हो रही हैं जो आपके अंदर हो रही हैं। तो आपने अगर ये माना कि मैं कोई भी, जैसे कई लोगों के बिलीफ मैंने सुना भी है और देखा भी है कि कई लोग बोलते हैं कि मैं जिस चीज पर हाथ रखता हूँ वो चीज मेरे लिए, मतलब उस चीज वो मेरे लिए नहीं रहती है, या मैं उस चीज को, कहते हैं ना, खराब कर देता हूँ, या मेरे पास वो नहीं आती है। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो मेरे लाइफ में पैसा है, वो मेरे हाथ से दूर चला जाता है। वही दूसरा इंसान कह रहा है कि मेरे मैं जिस पर भी हाथ रखता हूँ वो सोना हो जाती है। तो ये आपका बिलीफ है, ये आपका बिलीफ है। अब जो इंसान ये बोल रहा है मेरे पास कुछ नहीं रहता है, मैं जिस चीज पर हाथ रखता हूँ वो मेरे से दूर चला जाता है, तो उसके साथ ऐसा ही होगा आगे, क्योंकि उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक दो बार एक्सपीरियंस हो चुका होता है, कड़वा एक्सपीरियंस हो चुका होता है। तो वो आगे उसके निकल के आता है। जैसे एक पर्सन से मैंने बात की थी तो उन्होंने बोला था कि मुझे 2 बार लाइफ में बड़ा मेजर सेटबैक लगा लाइफ में। तो अब मुझे आगे डर लगता है कि मेरी लाइफ में जब भी मैं कुछ नया बिजनेस डालूंगा तो मुझे लॉस होगा। अब आप सोचिए, उन्होंने पहले से ही अज्यूम कर लिया कि अगर नया बिजनेस डालता हूं तो मेरे को लॉस होगा। तो वो जो हमारा सेटबैक है वो हमारी लाइफ में
बिलीफ डाल देता है कि ऐसा होगा, और वही दूसरा इंसान अगर उसे एक दो बार अप्रिसिएशन मिल जाता है तो वो आगे ये सोचता है कि नहीं, जिस चीज पर मैं हाथ रखता हूँ वो सोना हो जाता है। अब थर्ड पर्सन इसमें ऐसा भी होता है जो वो ना इधर देखता है ना उधर देखता है, वो बोलता है कि ठीक है, मैं 100 टाइम भी फेल हुआ तो मुझे एक्सपीरियंस मिला। जैसे जिन्होंने थॉमस एडवर्ड एडिसन जिन्होंने बल्ब बनाया था, वो 100 टाइम फेल हुए और उन्होंने जो 101 बार 100 बार जब फेल हुए तो उन्होंने ये बोला, ठीक है, मेरे को 100 तरीके वो पता चल गए जो फेलियर बताते हैं मुझे कि इस तरह से मुझे नहीं करना है, अब मैं जो ट्राई करूंगा तो मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है 100 बार का कि मुझे ये तरीके से ट्राई नहीं करना है, अब नई सोच लाना है। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 100 बार फेल होकर भी आगे बढ़ते हैं। तो आप सोचिए इन तीनों अप्रोच में से आप कौन सी अप्रोच अपनाते हैं, फेलियर वाली, खुश वाली, या आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है तो आप सेटबैक होकर ही बैठ जाते हैं, एक दो बार का दुख को ये मान लेते हैं कि मुझे आगे ही नहीं बढ़ना। तो इंसान वही है जिसने अपने अपने हाथ में अपने जीवन की कमान ली हुई है। अगर उसे 10 बार भी फेलियर मिलते हैं तो वो आगे बढ़ता है। जब तक आपको फेलियर नहीं मिलेंगे, आपको तरीके नहीं पता चलेंगे सक्सेस होने के। ये बहुत ही कहा हुआ और बहुत ही एक्सपीरियंस किया हुआ चीजें हैं। जो लोगों की लाइफ में ज्यादा परेशानी, ज्यादा सेटबैक होते हैं, वो ही ऊपर जाते हैं। वो ही ऊपर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे नीचे नहीं गिरना है, अब ऊपर उड़ना है। जो जो बहुत ही जिनको बहुत इजी वे मिला होता है, जैसे आप सोचिए जिसके पेरेंट्स उनको बहुत सारा कहते हैं ना, उनको जो लोग होते हैं जो बॉर्न विद सिल्वर स्पून होते हैं, उनको अंदर से तमन्ना नहीं होती, उनको सब कुछ मिला हुआ है, तो वो आगे बहुत नहीं बढ़ पाते। जो जो लोग बहुत गरीबी में रहे होते हैं, जिन लोगों ने अपने पेरेंट्स की गरीबी देखी, अपनी गरीबी देखी, तो उनको बहुत तमन्ना होती है कि भाई मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आगे सक्सेसफुल होऊंगा, तो वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अभी आप बोलोगे नहीं, कई लोग हो जाते हैं, तो वो भी होता है कि उन लोगों में भी होती है, लेकिन मोस्टली लोग, जिन लोगों में बहुत एक्सट्रीम चाह होती है, वो जो नीचे से ऊपर बढ़ते हैं उनमें होती है। वो फेलियर को भी सहन कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ में फेलियर देखा होता है। वो फेलियर में परेशान नहीं होते, उनको पता है कि फेल होंगे फिर ऊपर उठेंगे, फेल होंगे फिर ऊपर उठेंगे। तो ये चीज है कि जो आप मान लो वैसा आपकी लाइफ में होने लगता है, तो सक्सेस का कोई मायना नहीं है। It's the same when I work with my computer. If there's a mistake, it's always me. If it is something that I have not done to comply with the law of the computer, it only means that there is something else me to learn. अभी वो बोलती है कि मेरे पास जब मेरा कंप्यूटर आया, ये बुक बहुत पहले की लिखी हुई है, तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो उनका कंप्यूटर आया तो उनको नहीं इतना चलाना आता था। तो जब भी वो कोई गलती करती थी तो उनको लगता था ये मेरा बड़ा मतलब उन्हें सेटबैक लगता था, अरे मैंने गलती कर दी। फिर उन्हें समझ में आता था, नहीं नहीं, जब तक मैं गलती करूंगी नहीं तो मैं समझूंगी कैसे। तो ऐसे ही लाइफ में जब तक आप फेलियर नहीं एक्सपीरियंस करोगे तो आप समझोगे कैसे। द ओल्ड सेइंग, इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई ट्राई अगेन। ये आपने सुना ही होगा, ट्राई ट्राई अंटिल यू सक्सीड। तो ये वही है कि अगर आप सक्सीड नहीं कर पाए हैं, अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो बार बार ट्राई करें। एक कदम बढ़ाएं, फिर दूसरा कदम बढ़ाएं, तीसरा कदम बढ़ाएं, आपको मंजिल मिलती चली जाएगी, कदम मिलते ही चले जाएंगे। कहते हैं ना, कोहरे में जब हम चलते हैं, जब कोहरा जब होता है तो हमें दिख नहीं रहा होता, तो हम एक कदम बढ़ाते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा आगे दिखता है, फिर हम आगे कदम बढ़ाते हैं तो हमें वो रास्ता दिखता चला जाता है। तो धीरे धीरे वही कोहरे में सोचिए कि कोहरा है और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। It doesn't mean beat yourself up and try the same old ways again. It means recognize your error and try another way until you will learn to do it correctly. और वो बोल रहे हैं कि जब भी आपको कोई फेलियर नजर आए, जब भी आपको ऐसी कोई परेशानी नजर आए, तो आप ये मत सोचिए कि मैं बैठ जाऊंगा। फिर आप दूसरा तरीका अपनाइए, दूसरा कोई बिजनेस देखिए, दूसरा कोई करियर देखिए, दूसरा कोई जॉब देखिए जहां पर आपको नहीं समझ में आया है, लेकिन आप आगे बढ़िए। कभी भी आगे बढ़ने में झिझकिए मत। कभी भी ये मत सोचिए कि एक बार फेलियर है तो नेक्स्ट टाइम भी फेलियर होगा। आई थिंक इट इज अ नेचुरल बर्थ राइट टू गो फ्रॉम सक्सेस टू सक्सेस ऑल आवर लाइफ। तो वो बोल रहे हैं कि ये हमारा बर्थ राइट है, ये हमें मिला हुआ है कि अगर हमें सक्सेस हम पाकर रहेंगे और सक्सेस हमें मिलकर रहेगी। इफ वी आर नॉट डूइंग दैट, ईदर वी आर नॉट इन टाइम विद आर इनेट कैपेबिलिटीज, और वी डू नॉट बिलीव इट कैन बी ट्रू फॉर अस, और वी डू नॉट रिकॉग्नाइज आवर सक्सेसेस। और वो बोल रही है अगर आप ऐसा सोच के बैठ जाते हो कि मैं फेलियर हूँ, मुझे सेटबैक लगा है, अब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, तो आपने अपनी अंदर की जो पावर है उसे पहचाना नहीं है, आपने जो अंदर की इनर कैपेबिलिटीज है वो नहीं पहचानी है। अगर आपने ये नहीं पहचाना है, अगर ये नहीं समझा है, तो फिर सक्सेस आपके लिए नहीं है ना। तो सक्सेस हम मिलने के लिए पैदा ही हुए हैं। आपने, इतना बड़ा उदाहरण है इस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी,
वो एक चाय वाले से प्राइम मिनिस्टर बन गए। इतनी लेट उन्होंने लाइफ में सक्सेस हासिल करी। अगर वो चाहते तो, अगर कोई ऑर्डिनरी इंसान होता, वो कहता कि मैं अब थक चुका हूँ अपनी लाइफ से, मैंने कुछ आगे नहीं किया, मैंने पूरी जीवन इस राजनीति में बिता दिया और मैं आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने कदम से कदम, कदम से कदम, छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आज वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये आपको देखना है कि आप छोटे से काम से शुरू करके इतना बड़ा बनने की आप में अगर काबिलियत है। किसी भी, उनको कोई हाथ पैर अलग नहीं दिए, उनको कोई अलग डेस्टिनी नहीं मिली, उन्होंने अपनी डेस्टिनी खुद लिखी। भाई है ना, हम खुद लिख सकते हैं अपनी डेस्टिनी को, जो कि हर बुक बता रही है हमें कि हमारे पास वो इनर पावर है, हमारे पास वो इनर थॉट है। बड़ा सोचोगे बड़ा करोगे। अगर आप यही सोच के बैठ जाओगे कि आज मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, आज मुझे किसी ने कुछ कह दिया, आज मेरे बॉस ने कह दिया, आज मेरे को घर में किसी ने कह दिया, हस्बैंड ने, वाइफ ने, या मुझे फ्रेंड्स ने कह दिया, तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता, भाई मेरी तो लाइफ में सब खत्म हो गया है। कहना सुनना, छोटी छोटी बातों में दुख बना के बैठ जाना, इनको सब भूलिए, आगे बढ़िए। टाइम नहीं बचता है, टाइम निकल जाता है, सक्सेस हाथ से निकल जाती है, बस आपको कदम बढ़ाने हैं। When we set standards that are much too high for where we are at this moment, standard we cannot possibly achieve right now, then we will fail. अब वो बोल रहे हैं कि कभी कभी हम बहुत स्टैंडर्ड हाई कर देते हैं अपना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोचने लगते हैं, हम फेल हो जाते हैं तो हमें दुख होता है। तो आप कदम से कदम, धीरे धीरे धीरे, एक स्टेप बाय स्टेप चलिए और आपको वो सक्सेस मिलती चली जाएगी। When a little child is learning to walk or talk, we encourage them and praise him for every tiny improvement he makes. The child beams and eagerly tries to do better. Is this the way you encourage yourself when you are learning something new, or do you make it harder to learn because you tell yourself that you are stupid or clumsy or a failure? अब वो बोल रहे हैं कि जब हम बच्चा चलना सीखता है तो उसको हम कितना अप्रिशिएट करते हैं, अरे बेटा आ जाना, देख थोड़ा सा, थोड़ी सी कोशिश कर, ऐसे दूर से उसे खड़ा कर देते हैं और फिर कहते हैं हाँ एक, हाँ फिर वो आता है, वो गिरता है, फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जाते नहीं है आप, उसको कर रहे होते हैं कि हाँ उठ उठ उठ, फिर वो उठता है, फिर वो चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और फिर एक दिन चलना सीख जाता है। तो आप इसको इनकरेज करते हैं तो वो चलना सीखता है और खुश होते हैं, सबको बताते हैं फिर अपने फैमिली में, दादा दादी, आज इसने चलना सीखा, आज इसने चलना सीखा, तो बच्चा भी अप्रिशिएट, देख चल के दिखा बेटा, देख चल के दिखा, आज उसने चलना सीखा है। तो इस तरह से जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो हर किसी को अच्छा लगता है। तो वो बोल रहे हैं कि क्या आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो आप अपने आप से कभी कहते हैं कि नहीं नहीं मैं सीख जाऊंगा, मैं आगे कर लूंगा? ऐसे एक छोटी सा उदाहरण देती हूँ कि ये टेक्नोलॉजी है, जो आजकल की टेक्नोलॉजी है, वो बच्चों को बहुत जल्दी आती है। अभी मेरा भी है कि मुझे इतना थोड़ा टाइम लगा सीखने में, इस टेक्नोलॉजी को, सब चीज़ों में, कि कैसे जूम पर मीटिंग करनी है, कैसे ये पीडीएफ बनानी है। तो यही है कि पहले मैं जाती थी बच्चों के पास कि आप बना दो, देख लो, तो वो बोलते थे नहीं आप ट्राई करो, तो लगता था नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे कर सकती हूँ, इतनी टेक्नोलॉजी तो सीख ही नहीं सकती, क्योंकि वो लोग दिखते थे तो मैं कर लेती थी। लेकिन जब मैंने ट्राई किया तो कोई भी चीज़ इतनी टफ नहीं होती कि आप कुछ ना कर सको। आपको, जो बच्चे कर सकते हैं वो आपको भी टेक्नोलॉजी आ सकती है, बस क्योंकि हम ट्राई नहीं करते, हम सोचते हैं हम फेलियर हो जाएंगे, इनकी समझ ज्यादा है, इनको समझ ज्यादा आ रहा है। पर हमें इक्वली, अब जो आज की डेट में मुझे अपने बच्चों के बराबर ही वो टेक्नोलॉजी आ गई है जो मेरे बच्चों को आती है, तो वो आप सीख कर ही आते हो। अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे नहीं मुझे नहीं करना है, और मैं आगे भी कोशिश करती हूँ कि जो चीजें नहीं आए वो समझने की कोशिश करो, तो अगर फेलियर के उस पर बैठ जाओगे कि नहीं मैं नहीं कर सकती, ये आजकल के बच्चे ही कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ हम बड़े लोगों का काम है, तो बड़ा छोटे ये कोई काम डिवीजन नहीं है, आप हर एज पर हर काम कर सकते हो। Many actors and actors feel that they must be performance perfect when they arrive at their first rehearsal. I remind them that the purpose of rehearsal is to learn. अब वो बोल रहे हैं कि कई एक्टर एक्ट्रेसेस सोचते हैं कि हम फर्स्ट जो टेक होता है, हमारा फर्स्ट रिहर्सल है, उसमें ही हम परफेक्ट हो। तो रिहर्सल क्या है? रिहर्सल क्या है कि बार बार रिहर्स करना, बार बार वही चीज को करना, तभी तो रिहर्सल कर रहे हैं। तो फर्स्ट रिहर्सल में कैसे कोई ठीक हो सकता है? रिहर्सल इज अ पीरियड ऑफ टाइम टू मेक मिस्टेक। रिहर्सल ही वो टाइम है जहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो, जहाँ पे आप लर्न कर सकते हो, नई तरीके से लर्न कर सकते हो। कोई भी, जब भी कोई ये जो फिल्म इंडस्ट्री में होता है या कोई भी चीज हम कर रहे होते हैं, मान लीजिए मुझे एक स्पीच ही देनी है, तो मैं पहले रिहर्सल करूंगी। रिहर्सल में हो सकता है मैं थोड़ा हकलाऊं भी, थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, मैं भूल भी जाऊं, तो मैं रिहर्सल ही तो कर रही हूँ। जब तक मैं रिहर्सल करूंगी तो उसमें कई बार भूलूंगी, कई बार मुझे लोग टोकेंगे, या मुझे अपने किसी को सुना रही हूँ तो बोलेंगे कि ऐसा नहीं, इस तरह से बोलो, इस तरह से कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये रिहर्सल तो वो टाइम ही है
जहां आपको नई चीजें लर्न करने का मौका मिल रहा है। ओनली बाय प्रैक्टिसिंग ओवर एंड ओवर डू वी लर्न द न्यू एंड मेक इट अ नेचुरल पार्ट ऑफ अस। व्हेन यू वॉच एन अकम्प्लिश प्रोफेशनल इन एनी फील्ड, यू आर लुकिंग एट द इन्यूमरेबल आवर ऑफ प्रैक्टिस। अब आप सोचो कि जो भी आप प्रोफेशनल देख रहे हो, आप इतने जो स्पीकर देखते हो, जो स्टेज पर धड़ल्ले से बोल रहे होते हैं, कुछ भी बोल रहे होते हैं, इतना अच्छा बोल रहे होते हैं, तो आप सोच रहे हो अरे वाह, इनका तो टैलेंट कितना बढ़िया है, तो ऐसे बोल लेते हैं। पर आपने उनके जो पीछे की प्रैक्टिस जो उन्होंने इतने साल की वो नहीं देखी है। उन्होंने कितना, हो सकता है कई, मैंने जो संदीप महेश्वरी जी हैं, मैंने उनके फर्स्ट वीडियो देखे, उन्होंने खुद बोला था कि जब वो फर्स्ट वीडियो उन्होंने, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने स्पीच दी थी, तो उन्होंने कितनी, वो भूल भी गए थे, बीच में रुक भी गए थे। तो फर्स्ट जो चीज देखी और जो आज वो बोलते हैं इतनी बड़ी ऑडियंस में, वो इतने धड़ल्ले से बोलते हैं, वो क्यों? क्योंकि उन्होंने, वो उनका एक्सपीरियंस है, उनकी रिहर्सल है, उनका वो जो टाइम है, जो धीरे 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 चल चल कर वो यहाँ तक आए। तो वो यही है कि जब आप देखते हो तो आप उनके ऑ में आ जाते हो, अरे ये तो, ये तो उनको तो गिफ्ट मिला हुआ है, भगवान से मिला हुआ है। उन्होंने गिफ्ट नहीं मिला है, हर किसी ने वो पैदा किया है, वो प्रैक्टिस से पैदा किया है, वो प्रैक्टिस से उनके पास आया है। तो यही है कि जब भी आप किसी को देखें या कोई एक्टर को देखें, तो सोचेंगे कि नहीं, इनके पेरेंट्स ने दे दिया। जैसे आजकल नेपोटिज्म बहुत चल रहा है कि पेरेंट्स से मिल गया, लेकिन उनके अभी प्रेजेंट डे की मेहनत तो देखिए कि पेरेंट्स से हर प्रोफेशन में मिलता है। पेरेंट्स से ये नहीं है कि सिर्फ हमें ये जो बॉलीवुड वाली उसमें मिल रहा है। पेरेंट्स, अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टरी देकर जाता है, कोई इंजीनियर है तो वो भी चाहता है कि मेरे बच्चे को कहीं से जॉब मिल जाए, वो भी थोड़ा बहुत जैक लगा देता है। तो हर फील्ड में नेपोटिज्म है। बिजनेसमैन बिजनेस देकर जाता है अपने बच्चे को, अंबानी के बच्चे अंबानी के बिजनेस ही को संभाल रहे हैं। तो हर जगह नेपोटिज्म है। लेकिन वो बच्चे अगर उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं तो उनका हार्डवर्क ही है, वो उनका हार्डवर्क ही है। तो वो हार्डवर्क हर जगह काउंट करता है, उनकी प्रैक्टिस हर जगह काउंट करती है। जो नहीं कर पाता है वो नहीं कर पाता है, वो कहीं आगे नहीं बढ़ पाता है। डोंट डू वॉट आई यूज टू डू, आई वुड refuse to try anything new because I didn't know how to do it and I didn't want to appear foolish. Learning to making mistake until our subconscious mind can put together the right picture. इसलिए अभी ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, या मैंने मिस्टेक कर दी है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये इस तरह की चीजें हटाइए अपने दिमाग में से, अपनी मिस्टेक से सीखिए और अपने नए मेथड्स निकालिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ट्रेनिंग दीजिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं और हर चीज को अलग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। It doesn't matter how long you have been thinking of yourself as a failure, you can begin to create a success pattern now. अगर आप इस बुक को पढ़ते पढ़ते भी, अगर आपने अपने आप को सोचा है कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया या मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाई, तो अब टाइम है। आज से ही आप ये सोचिए कि नहीं, आप हर चीज पा सकते हो। अपनी जो थिंकिंग पैटर्न है, जहां पर कहीं ना कहीं ये ग्लिच आया हुआ है, जहां पर ये कहीं ना कहीं आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दिया हुआ है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता क्योंकि एक्स वाई जेड मेरे पास फेलियर की, मेरे पास स्टोरी है। मैं एक्स एक्स टाइम फेल हुआ, फिर वाई टाइम फेल हुआ, फिर जेड टाइम फेल हुआ, अब मुझे ए से अपना स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं अब नहीं कुछ कर सकता। तो ये आप छोड़िए, आप उठिए, आप हर कुछ कर सकते हैं। उस बिलीफ को हटा दीजिए। इट डजेंट मैटर व्हाट फील्ड यू वांट टू ऑपरेट इन, the principle are the same. We need to plant the seed of success. These seed will grow into abundant harvest. तो वो जिस भी, मतलब आप फील्ड में हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, फाइनेंस फील्ड में है, साइंटिस्ट हैं, जो भी फील्ड में अगर आपको फेलियर मिला है, तो कोई मैटर नहीं करता कि उस फील्ड का आदमी सक्सेस नहीं पा सकता या इस फील्ड का नहीं पा सकता। हर आदमी सक्सेस पा सकता है, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो एक होम मेकर है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एक ऑफिस गोइंग है, चाहे बिजनेसमैन है, वो कहीं भी सक्सेस पा सकता है। वो ये सीड अपने अंदर डालिए, ये बीज अपने दिमाग के अंदर डालिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। हियर आर सक्सेस एफर्मेशंस। अब वो बोल रहे हैं कि सक्सेस के एफर्मेशंस है, ये आप लोग प्लीज, मैं चाहूंगी इनको स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए। जब भी आपकी लाइफ में आपको लगे कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो आप ये अफर्मेशन जरूर बोलिए। डिवाइन इंटेलिजेंस गिव मी ऑल द आइडियाज आई कैन यूज। मतलब जो इंटेलिजेंस है, भगवान की इंटेलिजेंस, यूनिवर्स की इंटेलिजेंस, वो मुझे सारे आइडियाज देती है जो मैं यूज कर सकूं। एवरीथिंग आई टच इज अ सक्सेस। जो भी मैं चीज छूता हूँ वहां सक्सेस, वही कहते हैं जिस चीज पर मैं हाथ डालता हूँ वो सक्सेस आती है, वहां पर हाथ डालते ही सोना हो जाती है। देयर इज अ प्लेंटी फॉर एवरीथिंग इंक्लूडिंग मी।
हर चीज के लिए, हर इंसान के लिए बहुत कुछ है, मेरे लिए भी बहुत कुछ है। देयर आर प्लेंटी ऑफ कस्टमर्स फॉर माई सर्विसेज, मेरे पास बहुत कस्टमर्स हैं जिनको मैं सर्विस दे सकता हूँ। आई स्टैब्लिश अ न्यू अवेयरनेस ऑफ सक्सेस, और मैं अब ये सक्सेस की जो डेफिनेशन है, अवेयरनेस है, उसमें अब मैं जान चुका हूँ। आई मूव इनटू विनिंग सर्कल, और मैं आगे जो विन करने का जो सर्कल है, उसमें जो सर्कल है कि अब मैं एक मतलब जो पायदान है वो विनिंग वाले पायदान में ही जाने वाला हूँ। आई एम अ मैग्नेट फॉर डिवाइन प्रोस्पेरिटी, और मैं समृद्धि का मतलब भगवान की समृद्धि का चुंबक हूँ। आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड माई फॉन्डेस्ट ड्रीम, और मैं जो सबसे अच्छी ड्रीम है उससे भी ज्यादा बड़ी चीजों के लिए मैं ब्लेस्ड हूँ। रिचेस ऑफ एवरी सॉर्ट आर ड्रॉन टू मी, जितनी भी दुनिया में जितनी भी कहते हैं ना बहुत महंगी चीजें, बहुत रिचनेस, सारी लग्जरी का मैं डिजर्व करता हूँ, और वो सब मेरे पास खिंची चली आती हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर फॉर मी, और सारी जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज जहां भी हो वो मेरे पास चली आती हैं, सब जगह से मेरे पास चली आती हैं। तो मैं एक बार इंग्लिश में बोलूंगी बिना रुके हुए। डिवाइन इंटेलिजेंस गिव मी ऑल द आइडियाज आई कैन यूज, एवरीथिंग आई टच इज अ सक्सेस, देयर इज प्लेंटी for everyone, including me. There are plenty of customers for my services. I establish a new awareness of success. I move into the winning circle. I am a magnet for divine prosperity. I am blessed beyond my fondest dreams. Riches of every sort are drawn to me. Golden opportunities are everywhere for me. बहुत ही बढ़िया ये सक्सेस के लिए एफर्मेशन है, जो कि आप सोने से पहले और सोकर उठकर बोल सकते हैं। अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपकी लाइफ में कहीं सक्सेस की कमी है, आपकी जो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को अगर आप पाना चाहते हैं, तो आप इन लाइंस को बोलिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी तरीके का आपका करियर हो, आप ये बोलिए। पिक, और वो बोल रहे हैं कि आप एक एफर्मेशन भी इसमें से निकाल सकते हैं जो कि बार बार बोले जिससे आपको इजी हो जाए, फिर उसके बाद दूसरी बोले, ऐसा करें जिससे धीरे धीरे आपको सब लर्न हो जाए। अलाउ दीज आइडियाज टू फिल इनटू योर कॉन्सेप्ट। एफर्मेशन हमें ऊपरी तौर पे पहले सिखाया जाता है कि हम सिर्फ ऐसे बोलना शुरू करें, फिर वो धीरे धीरे जब आप कंटिन्यूअस उनको बार बार बोलते रहते हो तो वो आपकी कॉन्शियसनेस आपके ना माइंड में चली जाती है, और माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड में जाकर वो फिर मैनिफेस्ट होने लगती है। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड तक वो अपनी एफर्मेशंस को पहुंचाना है। डोंट वरी अबाउट हाउ टू अकम्प्लिश दिस। अब वो बोलते हैं कि अब आपको कैसे मिलेगा उसके बारे में मत सोचिए, द अपॉर्चुनिटीज विल कम योर वे, और वो आपके पास आएंगी। कैसे आएंगी? अब आप सोचोगे कि मैंने तो ये एफर्मेशन दे दी, बहुत सारे कस्टमर्स हैं और मेरे पास आते हैं, पर कस्टमर तो है ही नहीं, कहाँ से आएंगे? तो ये आपका सोचने का काम नहीं है ना। आपने बोल दिया कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा खिंचा चला जाएगा, तो बोलते हैं मेरे पास तो उतना टैलेंट है ही नहीं। आप सोचोगे, आपका जो लॉजिकल माइंड है वो हमेशा ये क्वेश्चन करेगा कि मेरे पास तो है ही नहीं, कहाँ से आएगा इतना टैलेंट, की इतना पैसा ही खिंचा चला आ रहा है, मैं बोल रही हूँ। तो आप ये लॉजिक मत लगाइए, जहां लॉजिक लगेगा वहां ये काम नहीं करेगा। लॉजिक मत लगाइए, आपके पास अपॉर्चुनिटीज अपने आप आएंगी, आपके पास पैसा अपने आप आएगा, आपके पास कस्टमर्स अपने आप आएंगे। बस आप अपने माइंड को बिलीव दिला दीजिए कि हाँ ऐसा होगा। अगर आप खुद ही पहले लॉजिकल माइंड लगा रहे हो तो फिर नहीं होगा, पहले लॉजिकल माइंड लगाना भूल जाइए। अगर आप अपना पास्ट में भी देखेंगे ना, कोई भी चीज जहां आपने लॉजिकल माइंड नहीं लगाया था, जहां आपने बोल के छोड़ दिया था, वो चीजें आपकी लाइफ में पूरी हुई है। ट्रस्ट द इंटेलिजेंस विद इन यू टू लीड यू एंड गाइड यू, और जो भी आपकी इंटेलिजेंस अंदर जो आपने बोला है उस पर आप भरोसा रखिए, वो आपको अपने आप लेके जाएगा उस जगह जहां आप चाहते हो। यू डिजर्व टू बी सक्सेस इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ, और आप डिजर्व करते हो हर एरिया में, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे करियर में है, चाहे हेल्थ में। सक्सेस आपके लिए बनी है और आपके लिए ही है, ये हमेशा याद रखिए, हर फील्ड में। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर आज सक्सेस के ऊपर, जो कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया, और ये हमारी एफर्मेशन है जो हर चैप्टर के बाद हम पढ़ते आए हैं। आइए आज भी पढ़ते हैं। इन द इंफिनिटी ऑफ लाइफ वेयर आई एम, ऑल इज परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट। आई एम वन विद द पावर दैट क्रिएटेड मी। आई हैव विद इन मी ऑल द इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस। I now allow the success formula to flow through me and manifest in my world. Whatever I am guided to do will be a success. I learn from every experience. I go from success to success and from glory to glory.
My pathway is a series of stepping stone to every to ever greater successes. All is well in my world. All is well in my world. तो ये था एफर्मेशन। आइए अब इसको हम हिंदी में भी पढ़ेंगे। जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ, सब संपूर्ण है, परिपूर्ण है। मैं अपने सृष्टिकर्ता के साथ एकाकार हूँ। मेरे अंदर सफलता के सभी तत्व हैं। मैं अब सफलता के फॉर्मूले को मुझसे होकर प्रवाहित होने और मेरी दुनिया में व्यक्त होने की इजाजत देता हूँ। मुझे जो भी करने को कहा जाएगा वह एक सफलता होगी। मैं प्रत्येक अनुभवों से सीखता हूँ। मैं एक सफलता से दूसरी सफलता और गौरव तक जाता हूँ। मेरा मार्ग बड़ी मेरा मार्ग बड़ी देर दर बड़ी सफलताओं की तरफ ले जाने वाला, कदम रखने वाला पत्थरों का क्रम है। मेरी दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत ही बढ़िया बोला है उन्होंने। तो ये था हमारा आज का चैप्टर ऑन सक्सेस, कि हाउ टू अटेन सक्सेस। और कमेंट बॉक्स में आप मेरे वीडियो की जरूर बोलिएगा कि आपकी लाइफ में सक्सेस क्या रखती है। तो आइए सबसे जानते हैं कि सक्सेस क्या रखती है।